मैं उस दिन अपनी भांजी के लिए उसके बर्थडे पर डॉल खरीदने गया था। मैं उसे ज्यादातर गुड़िया कहता था। उसे डॉल बहुत अच्छे लगते थे। इसी कारण उसने अपने बर्थडे पर मुझसे डॉल की जिद की। दोस्तों, उस समय मुझे उतना डॉल के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं अपनी भांजी को लेकर सीधा मॉल चला गया। मॉल में हमें एक भी अच्छी डॉल नहीं मिली और जो कोई भी मिली वो उसे पसंद नहीं आई। इसके बाद हम निराश होते हुए मॉल से बाहर आ गए। हम दोनों घर ही जा रहे थे, पर तभी मुझे मेरी भांजी ने एक जगह रुकाया। वो ठीक सामने की तरफ कुछ इशारा करके मुझे कुछ दिखाने लगी। वो ठीक जिस तरफ इशारा कर रही थी वहां पर एक पेड़ था। वो मुझे डॉल डॉल कहकर बार बार पेड़ की तरफ देखने को कह रही थी। गौर से देखने पर मैंने पाया कि सच में उस पेड़ के अंदर एक डॉल लटकी हुई थी। दोस्तों, ये देखकर मैं काफी हैरान हो गया, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं थी। ऐसे कैसे कोई भी किसी डॉल को पेड़ पर लटकाकर छोड़ देगा। यकीनन मुझे कुछ गलत लगा, इसीलिए मैंने उसे डॉल लेने को नहीं कहा और घर की तरफ जाने लगा। मेरी भांजी लगातार रोने लगी। वो कहती रही कि मुझे वही डॉल चाहिए। दोस्तों, थक हार कर मुझे उसकी बातों के आगे झुकना ही पड़ा। मैंने पेड़ में चढ़कर उसे वो डॉल निकाल कर दी। लेकिन दोस्तों, वो डॉल पेड़ के अंदर बुरी तरह तनों में फंसी हुई थी। देखने में वो किसी सामान्य डॉल जैसी लग रही थी। हाँ, पर उसमें थोड़ा आकर्षण भी था। वैसे मैं भी असमंजस में था कि कौन इतनी अच्छी डॉल को इस पेड़ पर लटकाकर चला गया। वैसे मेरी भांजी वो डॉल को पाकर बेहद खुश थी। इसके बाद हम अपने घर गए। ये बात हम दोनों ने किसी को नहीं बताई। मैंने रास्ते में ही भांजी को कह दिया था कि इस डॉल के बारे में किसी को नहीं बताना है कि हमने ये डॉल पेड़ से निकाली है। ठीक इसके बाद कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे मुझे मेरे फैसले पर पछतावा आने लगा। धीरे धीरे मुझे यह मालूम पड़ने लगा कि ये डॉल कोई सामान्य डॉल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसी दो घटनाएं देखी जिसे देखकर मेरा दिल दहल उठा। बताता हूं। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए सुबह तैयार हो रहा था। तभी मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा था। वो कोई सामान्य पेन नहीं था, बल्कि काफी महंगा पेन था। मैं ठीक उस पेन को पागलों की तरह अपने कमरे में ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह देखने के बावजूद भी मुझे वो पेन नहीं मिला। ये देखकर मैं एक जगह बैठकर सोचने लगा कि आखिर वो पेन गया कहां, किसने लिया होगा। उसी बीच मुझे गुड़िया का ख्याल आया। मुझे लगा कि शायद गुड़िया ने ये पेन लिया होगा। मैंने जाकर गुड़िया से पूछा, क्या तुमने मेरा पेन लिया है? दोस्तों, यकीनन आप सुनकर डर जाएंगे, क्योंकि उसने मुझे बड़े प्यारे शब्दों में कहा कि मामा सॉरी, मैंने कल रात को ले लिया था। मैं ठीक अभी वो पेन लाकर देती हूं। इसके बाद वो फिर से अपने किसी खिलौने के साथ खेलने लगी। लेकिन मैंने गुड़िया से दोबारा पूछा कि पेन कहां है। सामने से डरा देने वाला जवाब आया। गुड़िया ने मुझसे कहा कि रुक जाइए, मेरी डॉल वो पेन लेकर आ रही है। दोस्तों, ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान तो हो गया था, लेकिन एक तरफ मुझे ये भी लगा कि बच्चे सब ऐसे ही तो खेलते हैं। इसीलिए मैंने भी उसका समर्थन करते हुए हंसते हुए कहा कि ठीक है, पर थोड़ा जल्दी उसे लाने को कहो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैंने इतना ही कहा था कि अचानक भांजी ने कहा कि मामा पेन तो आ गई है, आपके पैर के पीछे देखिए। दोस्तों, यकीन मानिएगा, इसके बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने वो पेन अपने पैर के नीचे देखा, और तो और ठीक उस पेन के साथ साथ वो डॉल मेरे पैर के पास ही थी। सच कहूं तो अचानक से उस डॉल को मेरे पीछे देखकर मैं डर के मारे अपनी जगह से हिल गया। मैं एकदम परेशान हो गया था कि आखिर ऐसे इसे किसने रखा। लेकिन मेरी भांजी जोरों शोरों से हंसने लगी और उसने डॉल के हाथ से वो पेन लेकर मुझे दे दिया। मैं साफ साफ देख रहा था कि डॉल के हाथ में ही पेन रखा हुआ था। मैंने इस बात पर बहुत गौर किया कि वो डॉल सिर्फ मेरे तरफ ही देखे जा रही थी। साथियों, ये बात मुझे थोड़ी डरा देने वाली लगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि शायद ये सब बिल्कुल इत्तेफाक होगा।
इसके बाद मेरी गुड़िया ने कहा कि आप मत घबराइए, ये कभी कभी ऐसे ही डरा देती है। दोस्तों ये सुनकर मैं हल्का सा सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या कह रही है। उस दिन मुझे बहुत देर हो रही थी, इसीलिए मैंने ऑफिस जाना ही सही समझा। सच कहूं तो ये मेरी पहली गलती थी, जिसे मैंने बच्चों की नादानी समझकर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। पर कहीं ना कहीं मुझे इसका फल आगे मिलने वाला था, क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे उस डॉल में कुछ अजीब बात लगी। पर खैर, एक दिन ऐसे ही जब मैं घर पर खाना खा रहा था और आराम से बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तभी गलती से मेरा रिमोट अचानक नीचे गिर गया। सच कहूं तो कुछ समय तक तो मुझे यह पता भी नहीं था कि मेरा रिमोट नीचे गिर गया है। लेकिन जैसे ही मेरा मन चैनल चेंज करने को हुआ तो मैं रिमोट को ढूंढने लगा। मैंने देखा कि रिमोट सोफा के नीचे की तरफ गिरा हुआ था। मैं तुरंत रिमोट लेने के लिए नीचे की ओर झुका। उस वक्त मैं एकदम से कांप उठा, क्योंकि मैं रिमोट को जैसे ही उठाने जा रहा था कि तब तक गुड़िया आकर रिमोट को उठा ली। उसने रिमोट को उठाया और कहने लगी कि मामा जी मुझे ढूंढिए। सच कहूं तो एक पल को तो मैं इसलिए डरा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं गुड़िया के साथ वो छोटी डॉल ना हो। पर खैर, उस वक्त गुड़िया बिल्कुल अकेली थी। यही सोचकर मेरी जान में जान आई। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कहा कि तुम जाकर छुप जाओ, पर हां, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो रिमोट मेरा। इसके बाद उसने ओके कहा और छुपने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन मैं बहुत तेज था, मैंने अपनी आंखें पहले ही खोल रखी थी। मैंने देखा कि गुड़िया दूसरे कमरे में छुपने के लिए चुपचाप जा रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी चीज तो मैंने इसके बाद देखी। मैंने देखा कि जैसे ही गुड़िया उस रूम के दरवाजे को पार करके जैसे ही कमरे में गई, तो लगभग उसके 1-2 सेकंड बाद वही डॉल जिस पर मुझे अजीब सा आभास हो रहा था, वो भी वहां से चलकर गई। सच कहूं तो ये मेरा वहम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उस वक्त खुद वहां से देख रहा था। मैंने खुद पूरी तरह उस डॉल के पैरों को चलते हुए देखा। यकीन मानिए, ये देखकर कुछ समय के लिए तो मैं अपनी जगह पर जम सा गया। ऐसा लगा मानो कि जैसे वो डॉल किसी जीवित वस्तु की तरह एक इंसान जैसी चलती हुई उस कमरे में चली गई। अब मैं सोचने लगा कि ये डॉल का माजरा क्या है। मैंने हिम्मत करी। इसके बाद मैं उठकर उस कमरे में गया और डॉल को ढूंढने लगा। डॉल को ढूंढते ढूंढते मैंने वहां पर रखे कबोर्ड को खोला। मैंने जैसे ही कबर्ड को खोला, कबर्ड के खुलते ही मैंने देखा कि गुड़िया अंदर छिपी हुई है। वो अचानक मुझे देखकर जोरों से हंसने लगी, पर मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मैंने जो देखा वो डरा देने वाली बात थी। क्योंकि मैंने देखा कि गुड़िया के हाथों में वही डॉल थी। मैंने देखा कि गुड़िया के हाथ में वही डॉल है, पर न जाने कैसे उसी दिन की तरह वो डॉल सिर्फ मेरी तरफ ही देख रही थी। अब तो मुझे उसके चेहरे पर भी कोई शैतानी सी मुस्कान दिखने लगी। मैंने सोचा कि ये बात घर में मैं बाकी लोगों को भी बता दूं। वैसे हम घर में 3 जन भी रहते थे, पर मैंने सोचा कि शायद सब मेरी इस बात पर हंसने लगेंगे, इसीलिए मैंने ये बताना सही नहीं समझा। मैंने सोचा कि इस डॉल को उठाकर एक दिन मैं फेंक आऊंगा। मैं बस अपनी भांजी के लिए उस डॉल के बारे में सोचता नहीं था। दिन बीतते गए। एक दिन सवेरे मैंने गुड़िया से उस डॉल को मांगा, पर मुझे उसने वो डॉल नहीं दिया। मैंने उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने का वादा किया, लेकिन इसके बाद भी वो डॉल देने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो डॉल के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। पर मैं सोच चुका था कि जैसे ही रात हो जाएगी और सब लोग सो जाएंगे तो मैं चुपचाप डॉल को लेकर फेंक दूंगा। मैंने रात का इंतजार किया। जब गुड़िया सो गई तो मैंने देखा कि उसने डॉल को अपने हाथों में बांध कर रखा हुआ है। सच कहूं तो ये बात उसने हम में से किसी को नहीं बताई थी कि डॉल और गुड़िया के बीच एक धागा सा बंधा हुआ था। मैंने एक कैंची ली और ठीक उस धागे को काटकर डॉल को ले जाने लगा।
मैंने घर से बाहर आकर उस डॉल को हमारे आगे बहने वाली नदी में फेंक दिया। मैं सोच रहा था कि वो डॉल बहते हुए कहीं और चली जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठ गया था। मैंने सोचा कि एक बार गुड़िया के कमरे में जाकर देखता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि जैसे ही मैं उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो डॉल एकदम सही सलामत गुड़िया के हाथों में बंधी हुई है। ना तो वो डॉल हल्की सी भी गीली हुई थी और ना ही वो रस्सी कहीं से टूटी हुई थी। सच कहूं तो ये देखकर मैं काफी डर गया। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था। मैंने देर न करते हुए जल्दी से जल्दी ये बात मैंने घर में सभी लोगों को बता दी। हुआ वही जो कि मैंने सोचा था। बात वही थी कि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ था। पर जैसे ही उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब सा उस डॉल में दिखाई पड़ा, जैसे कि वो डॉल काफी समय अपनी जगह से हिलकर कहीं दूसरी जगह पर आ जाती थी। हम कई बार अक्सर उस डॉल को कमरे में रखकर जाते थे और आने के बाद वह बिस्तर पर दिखाई पड़ती थी, लेकिन इसी बीच हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि गुड़िया अब घर से बाहर खेलने को नहीं जाती थी। गुड़िया को बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता था, पर काफी समय से वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी। उल्टा वो तो पूरे दिन उसी डॉल के साथ खेलती रहती थी। हमने गुड़िया से इस बारे में बात करने की काफी कोशिश की, जिस पर गुड़िया ने कहा कि वो डॉल मेरी दोस्त है। उसने बताया कि वो डॉल उसके साथ बातें करती है, उसके साथ खेलती है और भी बहुत सारी चीजें। हमने बड़े प्यार से उसे यह डॉल देने को कहा। इसके बदले उसने नया डॉल लेने को कहा, लेकिन उसने अपनी पुरानी डॉल देने से इनकार कर दिया। पर ठीक एक दिन जब हमने उस डॉल को चुपके से लेकर एक जगह दफना दिया तो गुड़िया पूरे दिन रोने लगी। उसने पूरे ही दिन खाना नहीं खाया, बस रोती ही रही। थक हार कर हमें जाकर वो डॉल को वापस लाना पड़ा। सच कहूं तो दिन ब दिन हमारे लिए गुड़िया से वो डॉल को दूर रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। अब तो गुड़िया के शरीर पर भी कुछ कुछ जगह चोटों के निशान आ गए थे और वो भी अजीब तरह से बातें भी करने लगी थी। गुड़िया अब काफी समय अपने कमरे में ही रहती थी। हमें अक्सर उसके कमरे से किसी के बात करने की आवाजें आती रहती थी। सच कहूं तो ये सब चीजें किसी सामान्य परिवार को डराने के लिए काफी थी। बहुत सोचने के बाद हमें एक उपाय आया। हमने सोचा कि क्यों ना एक तांत्रिक के पास जाया जाए। हमने ठीक तांत्रिक से बात की। हमने उसे पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि ये किसी डायन का काम है। दुनिया में काफी सारी डायन सब अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए किसी के शरीर पर काबू करना चाहती है, इसीलिए वो अक्सर ऐसी चीजें जो कि बच्चों को आकर्षित करती है उनमें अपना रूप डाल देती है। वैसे भी बच्चे किसी चीज को लेने से पहले इतना नहीं सोचते, वो अक्सर उनका जल्दी शिकार बन जाते हैं। और तो और ये चीजें ऐसी कई वस्तुएं जिनसे लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनमें वह प्रेतों को रखती है। आपको अक्सर ये चीजें पेड़ पर टंगी या चौराहे पर किसी कोने पर पड़ी हुई मिलती है। वो डॉल इतने समय से उसके साथ है, इसीलिए उन दोनों में काफी मेल हो चुका होगा। कहीं ना कहीं उस डायन ने तुम्हारी भांजी को धीरे धीरे अपने वश में शुरू कर दिया है, इसीलिए उसका बर्ताव भी तो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अगर इस समय तुम उससे डॉल मांगोगे तो वो नहीं देगी। दोस्तों, थक हार कर हमने तांत्रिक से इसका उपाय पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसी डॉल लेकर आओ कि जो हूबहू उसके जैसी दिखती है। बस तुम उससे अदला बदली कर देना और बाकी रही उस डॉल की बात, तुम इसे यहां पर लेकर आओ, फिर आगे मैं कुछ कर सकता हूं। दोस्तों, इसके बाद हमने काफी खोजबीन करी और किसी तरह एक डॉल लेकर घर पर आए। हमने ठीक एक रात को गुड़िया के सोने के बाद उस डॉल को नए वाले डॉल से बदल दिया। हम तुरंत उस प्रेत डॉल को उस तांत्रिक के पास ले गए, जिससे बाद में उन्होंने उस पर कुछ विधि करना शुरू किया। सच कहूं
तो हमने पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी, क्योंकि जब हम उस डॉल को तांत्रिक के पास लेकर गए तो अचानक उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगी। वो कह रही थी कि उस लड़की का मरना तो तय है, लेकिन तुम लोग बीच में आ गए तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। सच कहूं तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो प्रेत डॉल उस समय अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिल भी रही थी। बस मैंने ये सब देखकर डर के मारे अपने बाकी परिवार को घर भेज दिया। मैं ठीक तांत्रिक के पास उस डॉल को लेकर पहुंचा। तांत्रिक ने तुरंत विधि शुरू की, लेकिन विधि के बाद तांत्रिक ने उस डॉल को काटा। साथियों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब उन्होंने डॉल को काटा तो काटने के बाद उसमें से हल्दी कुमकुम सब कुछ गिरने लगे। डॉल के अंदर हल्दी कुमकुम चूड़ी जैसी चीजें भरी हुई थी, जो कि ज्यादातर काला जादू के उपयोग में आती है। सच कहूं तो ये सब देखकर मुझे अब बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था, पर मैं बिल्कुल सटीक बैठा रहा। इसके बाद वो तांत्रिक ने उस डॉल को उसी पेड़ के नीचे जहां से वो मुझे मिली थी वहीं पर दफना दिया और कहा कि आगे से अगर कोई भी चीज तुम्हें ऐसे रास्ते पर पड़ी मिले तो सबसे पहले उसे लेकर गंगा जल से साफ कर देना। पर ठीक याद रहे, अगर गंगा जल उस पर डालने के बाद उसका रंग काला पड़ने लगे तो उस चीज को अपने घर में कभी मत रखना। ठीक ऐसा ही उस डॉल के साथ भी हुआ था। उस डॉल का रंग आखिरी तक पूरा काला पड़ चुका था। दोस्तों, इस बात को काफी समय बीत गया, लेकिन गुड़िया को अपनी डॉल की याद आती रहती है। उसे ऐसा लगता रहता है कि उसकी ये डॉल अब बात क्यों नहीं कर रही है। पर खुशी की बात तो यह है कि कुछ समय बाद गुड़िया पूरी तरह से उस डॉल के बारे में भूल गई और अब तो वो सामान्य रूप से पहले जैसी रहने लगी है। साथ ही दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि कभी भी रास्ते के बीचों बीच कोई टोना टोटका या कोई मंत्रित चीजों को अपने घर पर बिल्कुल मत लाना। अक्सर लोग अपनी दुविधाओं को दूसरों पर डालने की सोचते हैं, तो ठीक जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल मत करना। बस इतनी ही थी ये कहानी।